ओके सो दोस्तों आईपीएल के इस स्पेशल एडिशन जिसके अंदर हम सारी टीम्स का रिव्यू कर रहे हैं उसके अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो अब बारी है इस वीडियो के अंदर लखनऊ की टीम की। सो अच्छा मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। वही मैं वही ये बोलने वाला था, आपने बता दिया। वेरी गुड। राइट राइट। सो ये कह के लखनऊ के मालिक ने मोहम्मद शमी का स्वागत किया था जब उन्होंने मोहम्मद शमी को हैदराबाद से ट्रेड किया। अब उसके अंदर कुछ बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट्स भी आए थे। वो ये थे कि आप मुस्कुराने मतलब वो मुस्कुराएंगे तब जब आप उनको मुस्कुराने देंगे। तो एग्जैक्टली। होपफुली होपफुली। एग्जैक्टली। तो चलिए जोक्स अपार्ट, ये सब चीजें होती रहती हैं। बट यस अनूप, लखनऊ की टीम को लेकर हम इस एनालिसिस में बढ़े हैं। सो व्हाट्स योर टेक, क्या देखते हैं आप? हमने लास्ट एपिसोड में आई थिंक हमने कोलकाता के बारे में डिस्कस किया था, राइट? हम्म। ये जो स्क्वाड है ये भी थोड़े कंफ्यूज स्क्वाड में से ही है, राहुल। ओके, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ये स्क्वाड एकदम ही ऑड है। अगेन आई डोंट नो कि एग्जैक्टली कंपोजिशन कैसा है। तो इफ यू लुक एट इट, राइट, बैटिंग में इनके पास आइडन मार्करम है और अक्षत रघुवंशी हैं। इनकी स्क्वाड अगर आप देखें तो ऋषभ पंत है, निकोलस पूरन है, जॉस इंग्लिश है, मिचेल मार्श है, वानिंडू हसरंगा है। आप किन को खिलाओगे बैटिंग में, राइट? अगर आपको याद है तो लास्ट टाइम आई थिंक इट वाज मिच मार्श एंड एडन मार्करम, राइट, जो ओपन करते हैं, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो ये तो दो फॉरेनर हो गए आपके, राइट? निकोलस पूरन तो ऑब्वियसली खेलेंगे, राइट? राइट। तो निकोलस पूरन नंबर 3 हो गए, राइट? तो आप जॉश इंग्लिश के साथ क्या करोगे? क्योंकि अगर आपने जॉश इंग्लिश को खिलाया तो आप एंड्रिक नॉटकियो को नहीं लेके आ सकते हो, राइट? तो जॉश इंग्लिश का यहाँ पे क्या कर रहे हैं नहीं पता मुझे, ठीक है? दूसरी चीज, जॉश इंग्लिश को एक्चुअली पंजाब ने इसके लिए ड्रॉप किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो शायद पूरे टूर्नामेंट नहीं आएंगे। तो इसकी वजह से आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली पंजाब ने ड्रॉप कर दिया। दैट कुड बी द रीजन। सो आई डोंट नो कि व्हाट ही इज गोइंग टू डू हियर, राइट? अगर आप इनकी ऑलराउंडर्स देखे हो तो इनके पास है वानिंडू हसरंगा, जिन्होंने राजस्थान के साथ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। पर अभी उनकी ये इतनी चोटिल भी अच्छी, है, इंजर्ड भी है ये। अच्छा, ओके ओके। तो अगर वो इंजर्ड हैं, और मुझे नहीं पता क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड ने कहा है कि जब तक कि उनको एनओसी एनओसी तभी देंगे सारे प्लेयर को जब वो कोई फिटनेस टेस्ट क्लियर करेंगे। तो आई डोंट नो कि वानिंडू हसरंगा की क्या स्टेटस है। आयुष बदोनी ने उनके लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब्दुल समद जो काफी अच्छे परफॉर्मर है, ये दो अच्छे परफॉर्मर हैं। शाहबाज अहमद, आई डोंट नो उनकी डोमेस्टिक फॉर्म इतनी अच्छी है कि नहीं। प्लस उन्होंने इतना, ही इज नॉट अ प्रूवन लाइक एन आईपीएल परफॉर्मर एज वेल, राइट? अर्शन कुलकर्णी के बारे में हमें बहुत कम पता है। बॉलिंग में फाइनली एक तो अच्छा बॉलर है वहां पे, मोहम्मद शमी, राइट? जिनके लिए मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टू सी हिम कम एंड डू वेरी वेल। ही इज बीन आउट ऑफ द इंडिया स्क्वाड फॉर अ व्हाइल। लग तो नहीं रहा है कि उनको इंडिया में वापस मौका मिलेगा, बट इफ ही परफॉर्म्स वेरी वेल द सेलेक्टर्स विल बी अंडर प्रेशर टू पिक मोहम्मद शमी। आवेश खान, जिनकी परफॉर्मेंस आईपीएल में मिक्स बैग रही है। उनकी मेन प्रॉब्लम है कि वो विकेट्स लेते हैं लेकिन काफी रन देते हैं। मयांक यादव का मैंने थोड़े टाइम पहले एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा है कि उनकी सारी पेस वापस आ गई है, ही इज फीलिंग फिट एंड फाइन। अगर वो फिट एंड फाइन है तो ऑब्वियसली दिस इज अ ग्रेट पेस अटैक। इफ यू हैव मयांक यादव, आवेश खान एंड मोहम्मद शमी, it will राइट। be an amazing pace bowling attack, no doubts at all on it. But we don't know the form of Mayank Yadav and we don't know the form of Avesh Khan. Shami has been doing fairly well, right? Mohsin Khan again, nice, good choice. M Siddharth, काफी अच्छे player हैं. Again, we haven't seen too much of him. Digvesh Rathi was a surprise package last time, so let's see how Digvesh performs this year. जनरली फर्स्ट ईयर के राइट। बाद सेकंड ईयर की ब्लूज एब्सोल्युटली। नहीं है तो मालूम पड़ेगा। फिर प्रिंस यादव जिन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस दिया था लास्ट ईयर, सो लेट्स सी हाउ ही डज इट अगेन। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अर्जुन तेंदुलकर है। फाइनली मुंबई से निकल गए वो क्योंकि वहां पे ऑनेस्टली उनको मौका नहीं मिल रहा था। आई होप अर्जुन गेट्स अपॉर्चुनिटी हियर बिकॉज वो ऑलराउंडर हैं। कि इन अ स्क्वाड लाइक लखनऊ मे बी अ गाय लाइक अर्जुन तेंदुलकर माइट हेल्प। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अर्जुन इज अ ग्रेट अमेजिंग प्रोस्पेक्ट, वी डोंट नो बिकॉज ही हैजंट प्लेड इनफ, राइट? सो वी कांट मेक अ जजमेंट। तो मुझे लगता है कि मे बी दिस इज द टाइम फॉर लखनऊ टू गिव अर्जुन अ बिट मोर चांस एंड बिट मोर अपॉर्चुनिटी टू सी इफ ही कैन परफॉर्म। ऑब्वियसली उनका परफॉर्मेंस नहीं है 2-3 गेम में, तो यू कैन ऑलवेज रिप्लेस हिम विद इनफ, दे हैव इनफ इंडियन बॉलर्स टू रिप्लेस। सो आई वुड से ये बहुत ही कंफ्यूज स्क्वाड है, राहुल। अगर मोहम्मद शमी, आवेश खान और मयांक यादव की लग गई बॉल, ओके, और फिर लाइक दिग्वेश राठी कंटिन्यूज व्हाट दिग्वेश राठी डिड लास्ट ईयर, so this squad will have a good bowling attack to back up a very decent batting attack, right? Aiden Markram, Nicholas Puran, Mitchell Marsh,
Rishabh Pant, right? No doubts, they have got the batting firepower. There is absolutely no doubt. तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू डिपेंड कि ये जो सारे बैट्समैन हैं ये कितने अच्छे परफॉर्म करते हैं और उनकी जो बॉलिंग बैकअप्स है, कैन ऑल दोस बॉलर्स हु आर गुड, कैन दे कम एंड परफॉर्म? इफ दे कम एंड परफॉर्म, देन दिस विल बी अ सीरियसली गुड स्क्वाड, बट वी डू नॉट नो. If you ask me on paper, will they be on the playoffs? I doubt. राइट. और मुझे थोड़ा सा, अगर हसरंगा इनके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर थोड़ा सा स्पिन के ऊपर थोड़ा सा मुझे भी क्वेश्चन है इसके अंदर, क्योंकि Correct. आयुष बदोनी भी स्पिन करते हैं, ऑफ स्पिन करते हैं, बट उतना इफेक्टिव समद भी नहीं bowling, है, उतना रेगुलर नहीं है वो. समद भी डालते हैं, और राइट? स्पिन, इफ आई एम करेक्ट. राइट, अब्दुल समद भी डालते हैं, बट जो एक रेगुलर रूटीन स्पिनर होता है, जैसे हसरंगा हुए, राशिद खान करेक्ट. हुए, राइट, उस तरह का स्पिनर मुझे थोड़ा सा इसमें कहीं मिसिंग लगता है, उस क्वालिटी का मिसिंग लगता है. ऑफ कोर्स मैं शुरू के 3-4 मैचों में अर्जुन तेंदुलकर को जरूर मैं खेलते हुए देखना चाहूंगा, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म पेसर का कॉम्बिनेशन जो थोड़ा सा बॉल को स्विंग करा सके, अंदर ला सके, बाहर ला सके, उसके साथ में अगर मोहम्मद शमी या फिर मयंक यादव, इस तरह का कोई पेस अटैक मिल जाए, जो कि मयंक यादव जो एकदम लीथल, एकदम पेस डाल रहा है, मोहम्मद शमी जो लाइन लेंथ एकदम एक्यूरेट दे रहा है, और अर्जुन तेंदुलकर जो शुरू के 2-3 ओवर में आपको स्विंग का फायदा देते, तो मेरे ख्याल से इनकी पेस बॉलिंग थोड़ी सी और धारदार हो सकती है. बैटिंग नो डाउट इनके पास बैटिंग में बड़ा अच्छा फायर पावर है. मार्करम है, पूरन है, पूरन का लास्ट सीजन बड़ा अच्छा गया था. ऋषभ पंत, to let you know, Rahul, just to add, Nicholas Puran की domestic form is not very good. He's hardly getting runs anywhere. Just for your information. ओके, बट यस, आईपीएल एक बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा मौका है. अगर यहाँ पर वो अपनी फॉर्म को रीगेन कर लें और तो अच्छी बात है. ऋषभ पंत जो कि पिछले पूरे सीजन में स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसा लग रहा था शायद कैप्टनसी का ज्यादा बोझ उन्होंने अपने आप पर लेके रखा है, या फिर उस प्राइस टैग का बोझ उन्होंने अपने आप पे लेके रखा है, नॉट श्योर जो भी हो. पर आखिरी में वो उन्होंने 100 बनाया था, बट उस 100 का उनकी टीम के लिए कोई काम नहीं आया, क्योंकि तब तक उनकी टीम पूरी बाहर हो चुकी थी. अगर ये सही टाइम पे सही कॉम्बिनेशन अगर क्लिक कर जाए तो ये टीम आगे जा सकती है. बट यस, नो डाउट मुझे ये टीम कहीं ना कहीं नंबर 5, नंबर 6 पर फिनिश करते हुए, मुझे भी ऐसा लग रहा है 5 के आसपास हो सकती है. राइट. लेट्स गो टू द प्लेइंग 11. ओके, तो जैसे लास्ट ईयर था मैंने वैसे ही स्टार्ट किया है आइडन मार्करम और मिच मार्श के साथ. मैंने नंबर 3 में निकोलस पुरन को डाला है, जो उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था नंबर 3 पे. ऋषभ पंत नंबर 4 में होंगे. Now, depending on performance, these numbers can change, Rahul. To be honest, like Rishabh can come and play at 3 and Puran can play at 4, depending on the scenario of the match. Ayush Badoni, obviously, is a good player. Again, Ayush can again come up the order. अगर उनको बहुत अच्छा start मिलता है, तो maybe you might want to put a guy like Ayush Badoni, ताकि you can keep somebody like Rishabh Pant and Nicholas Puran for the last overs. शाहबाज अहमद को मैंने डाला है because उनके पास स्पिन की कमी है इस टीम में, right? तो मैंने शाहबाज और अब्दुल समद को डाला है, जो बैटिंग भी कर लेते हैं एंड स्पिन भी कर लेंगे. मैंने वानिंडो हसरंगा को भी रखा है, अज्यूमिंग कि वो फिट होंगे. आई एम अज्यूमिंग ही इज फिट. फिर ऑब्वियसली बॉलिंग में मैंने 3 टॉप रखा है, मोहम्मद शमी, अवेश खान, योर प्राइमरी फास्ट बॉलर्स, और मैंने दिग्वेश राठी को भी डाला है. तो अगेन दिस इज अ वेरी स्पिन हैवी अटैक. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लखनऊ वाली पिच थोड़ी हेल्प करेगी स्पिनर्स को. But again, if it's not that kind of a pitch, it's a pace-friendly pitch. So obviously, you will replace somebody like an Shahbaz Ahmed with a different pacer like Arjun Tendulkar or somebody like that. Because Arjun can also give you a bit of batting as well, right? So maybe you might get him in. और मैंने उनको डाला है. Then obviously there is Josh Inglis and मैंने मयांक यादव को outside रखा है because of form and fitness. मैंने स्क्वाड बनाते वक्त ये देखा है कि आवेश खान जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है आईपीएल में, तो ऑब्वियसली मैंने उनको फर्स्ट डाला है. And obviously, if it's a pace bowling tag, so like Shahbaz will go out, and either Mayank Yadav or Arjun Tendulkar will come in. Pretty much, that's the only thing I can think. Balance squad, nothing great. Right. आवेश खान के बारे में एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे दूं. ये पिछले बहुत लंबे समय से स्टेट टीम से भी बाहर है. आई एम नॉट श्योर वो इंजरी की वजह से बाहर है या परफॉर्मेंस की वजह से बाहर है, वो मुझे नहीं मालूम. बट ये जो रणजी सीजन हुआ था, फिर उसके बाद जो T20 टूर्नामेंट होता है, मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है और बाकी चीजें, उसमें भी वो ये एमपी की टीम में नहीं थे.
तो वो शायद परफॉर्मेंस की वजह से हो या इंजरी की वजह से हो, आई डोंट नो। तो वो कितना उनका फॉर्म है, कितने फिट है, ये देखने वाली बात रहेगी। अगर उनका फॉर्म भी अच्छा है, फिट रहें तो लखनऊ की टीम के लिए अच्छी बात है। अदरवाइज कहीं ना कहीं एक चैलेंज उस साइड पे भी रहेगा। So, Correct. This Anup, is a good. mixed bag of a squad, right? Yeah, Because there is not a clarity of form, right? Mitch Marsh was in okay form. He was also injured. We don't know his form. Aiden Markram is in fair amount of good form. Uh, Nicholas Puran has had a horrible, as far as I know, has not had a great domestic season. He's not in form. Rishabh Pant has not played too much of cricket at all, right? So we don't know where Rishabh Pant is. I don't know how much Ayush Badodi and others have played in domestic. इंग्लिश टूर पे गई थी इंडियन टीम, जब से वो इंजर्ड हुए हैं उसके बाद से उन्होंने नहीं खेला है कभी, लगभग Correct. एक So साल से। we don't know where his form is, right? So again, Ayush Badoni, I don't know how much domestic, because आपने तभी बताया कि Avesh has not hardly नहीं, played. आयुष बदोनी ने अच्छा किया है। आयुष बदोनी ने अच्छा, डोमेस्टिक okay, जो टूर्नामेंट है उसमें अच्छा किया है। which is good to know. So all in all, this is going to be another struggling squad like Kolkata Knight Riders. They need a lot of things to work, Rahul. To be honest, they need a lot of things to come in place for them to go up in the ladder, or else this is going to be another team that's going to be like fighting for that, spaces in the end of the table. एब्सोल्युटली। सो लेट्स होप कि ये टीम भी दर्शकों को एंजॉय करे और दर्शक इनके परफॉर्मेंस को देख के एंजॉय रहें और एक ओवरऑल अच्छा सीजन जाए इनके लिए। तो कम से कम इनकी टैगलाइन इनको सूट करेगी कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, होपफुली खासकर मैं टीम के मैं स्टेक होल्डर्स के लिए। मैं वही बोलने वाला था कि होपफुली ये मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं का सिनारियो होगा, वरना प्रॉवर्ब की कोई यूज नहीं होगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चलिए, थैंक थैंक यू। यू जी।